तो दोस्तों, भारत एक ऐसे मिसाइल का टेस्ट करने जा रहा है जिससे दुनिया भर के रक्षा क्षेत्रों में हलचल मचा दिया है। भारत एक मेगा मिसाइल टेस्ट की तैयारी कर रहा है जो दुनिया भर में विवाद और घबराहट का कारण बन गया है, जिसका असर टेस्ट होने से पहले ही दुनिया भर में दिखना शुरू हो गया है। और कई देश जो इंडिया को उभरते हुए मिलिट्री पावर के रूप में देख रहे हैं, उन्हें यह टेस्ट डरा रहा है। वेस्टर्न देश समझने की कोशिश कर रहे हैं कि इंडिया का असली इरादा क्या है, और कुछ तो कह रहे हैं कि यह टेस्ट यूरोप और अमेरिका को सीधा चुनौती देने वाला है। हालात इतनी बिगड़ चुकी हैं कि कुछ प्रभावशाली आवाजें अब यह कह रही हैं कि अगर जल्दी से इस पर रोक नहीं लगाई गई तो इंडिया बहुत जल्द एक विशाल मिलिट्री पावर बन जाएगा। लेकिन सवाल यह है कि आखिर इंडिया क्या प्लान कर रहा है। आइए जानते हैं आज के इस वीडियो में। लेकिन आगे बढ़ने से पहले आपसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो दोस्तों, हम बात कर रहे हैं इंडिया के सबसे महंगे और सबसे विनाशकारी मिसाइल के बारे में, अग्नि 5। इसकी अपार शक्ति और क्षमता के साथ अग्नि 5 ने मिसाइल टेक्नोलॉजी का एक नया दौर शुरू किया है और इसी ने दुनिया भर में हलचल मचाई है। सच्ची बात तो यह है, अग्नि 5 सिर्फ एक और मिलिट्री हथियार नहीं है। यह एक ऐसा वेपन है जो आज के समय के युद्ध के नियमों को बदल सकता है। जहां भी अग्नि 5 गिरेगा, उस जगह का बस इतिहास बचेगा और कुछ नहीं, क्योंकि एक न्यूक्लियर मिसाइल अपने पीछे कुछ नहीं छोड़ती। लेकिन दोस्तों, इस मिसाइल की सिर्फ इसके विनाशकारी पोटेंशियल की बात नहीं है, इसकी लागत भी चौंकाने वाली है। एक अग्नि 5 मिसाइल की कीमत 50 करोड़ रुपए से ज्यादा है, जो ब्रह्मोस मिसाइल की कीमत का 5 गुना है। जरा सोचिए, यह सिर्फ एक मिसाइल नहीं है, यह एक सुप्रीमेसी का प्रतीक है। और यह कीमत तब और ज्यादा बढ़ जाएगी जब डीआरडीओ, डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, इसका रेंज टेस्ट करेगा। दोस्तों, जितनी जानकारी मिली है उसके मुताबिक डीआरडीओ अगले कुछ दिनों में अग्नि 5 मिसाइल का एक जरूरी टेस्ट करने वाला है और इसके लिए एक ऑफिशियल नॉटम नोटिस टू एयरमैन कर दिया गया है। अब डीआरडीओ के लिए नोटिस जारी करना एक आम बात है जब भी कोई मिसाइल टेस्ट होने वाला होता है, लेकिन इस बार जो ग्लोबल प्रतिक्रिया आई है वह बहुत अलग है। आखिर ऐसा क्या है इस बार? क्योंकि जो रेंज इस बार नोटिस में बताई गई है उसने वेस्टर्न देशों को हिलाकर रख दिया है। दोस्तों, भारत में कुछ ऐसा होने वाला है जो पहले कभी नहीं देखा गया। डीआरडीओ ने टेस्ट के लिए लगभग 1 लाख वर्ग किलोमीटर का एरिया क्लियर करने की बात कही है। सोचिए, यह किसी भी मिसाइल टेस्ट के लिए इंडिया में क्लियर किया गया सबसे बड़ा एरिया है। इस क्लियरेंस का कारण है अग्नि 5 का एक्सटेंडेड रेंज टेस्ट। जैसे आपको पता ही होगा, एजीनी 5 आसानी से 7000 किलोमीटर तक के टारगेट को निशाना बना सकता है, जो इसका ऑफिशियल रेंज है। लेकिन हमारे साइंटिस्ट यह लिमिट बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। कितनी दूरी तक यह मिसाइल जा सकेगा, यह टेस्ट के बाद ही पता चलेगा। लेकिन यह पक्का है कि रेंज को और ज्यादा बढ़ाया जाएगा। दोस्तों, जैसे ही यह बात सामने आई कि इंडिया अपने अग्नि 5 मिसाइल का रेंज बढ़ाने वाला है, कुछ वेस्टर्न देशों में एक तरह का डर देखने को मिला। ब्रेट मिसल, जो यूके का एक मशहूर थिंक टैंक है, ने यह कह दिया कि इंडिया बिना वजह अपने न्यूक्लियर हथियार और मिसाइल का स्टॉक बढ़ा रहा है, जो क्षेत्र के लिए खतरनाक हो सकता है। उनका कहना है कि हां, चाइना के पास लॉन्ग रेंज मिसाइल्स हैं, लेकिन अभी तक जो रेंज इंडिया के मिसाइल्स की है वह चाइना का सामना करने के लिए काफी है। तो आखिर क्यों इसे और बढ़ाया जा रहा है? क्या इंडिया यूरोप और अमेरिका को चुनौती देना चाहता है, या फिर यह बस अपने अस्तित्व का प्रदर्शन है? दोस्तों, ब्रेट मिसल तो यहां तक कह गया कि इंडिया को मिसाइल टेस्ट पर ध्यान देना बंद करना चाहिए और अपनी अर्थव्यवस्था और विकास पर जोर लगाना चाहिए। उन्होंने यह भी कहा कि इंडिया अपने मिसाइल प्रोग्राम के जरिए न्यूक्लियर नॉन प्रोलिफिक एनपीटी के नियमों का उल्लंघन कर रहा है, और अगर इंडिया ने अपनी रणनीति नहीं बदली तो उस पर कड़ी पाबंदियां लगाई जा सकती हैं। ये थिंक टैंक्स ये चेतावनी दे रहे हैं कि लॉन्ग रेंज मिसाइल्स का इस तरह से स्टॉक प्लानिंग क्षेत्र में एक आर्म्स रेस को जन्म दे सकती है, जो डिप्लोमेटिक भी फॉलआउट का कारण बन सकता है। लेकिन दोस्तों, यहां बात थोड़ी अलग है। ये वही देश हैं जिनके पास 15,000 किलोमीटर से ज्यादा रेंज वाली मिसाइल्स हैं। ये देश सिर्फ मिसाइल्स ही नहीं, बल्कि न्यूक्लियर हथियारों का एक बड़ा स्टॉक भी रखते हैं
और डायरेक्ट एनर्जी वेपन्स जैसे आधुनिक हथियारों पर काम कर रहे हैं, लेकिन उनके मिसाइल टेस्ट को लेकर कोई नहीं बोलता है। लेकिन जब इंडिया एक मिसाइल टेस्ट अनाउंस करता है, तब यह सभी मिसाइल फ्रीज की बात करते हैं। दोस्तों, सबसे बड़ी बात तो यह है कि यह वेस्टर्न पावर्स, खासकर यूएस और यूरोपियन नेशंस, अपने न्यूक्लियर आर्सेनल्स को नियमित रूप से टेस्ट और अपग्रेड करते हैं बिना किसी इंटरनेशनल स्क्रूटनी के। लेकिन जैसे ही इंडिया अपने रक्षा को मजबूत करने के लिए कोई कदम उठाता है, दुनिया भर में हंगामा मच जाता है। शायद असली बात यह है कि यह देश इंडिया के उभरते हुए स्थान को लेकर चिंतित है। मिसाइल टेस्ट से ज्यादा दोस्तों, मेरे नजरिया से देखा जाए तो इंडिया को इन सभी आलोचनाओं को सुनकर पीछे नहीं हटना चाहिए, बल्कि कुछ करना है तो इंडिया को और आगे बढ़ना चाहिए और 15,000 किलोमीटर से ज्यादा रेंज वाली मिसाइल बनानी चाहिए, क्योंकि इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में कोई भी देश किसी का परमानेंट दोस्त या परमानेंट दुश्मन नहीं होता है। यह समय के साथ बदलता रहता है। जैसे अमेरिका ही इंडिया के खिलाफ हो गया तो हम कैसे सामना करेंगे? इसलिए पहले से तैयार रहना हमेशा बेहतर होता है। डिटेरेंस तो हमेशा से ग्लोबल मिलिट्री स्ट्रेटजी का एक मुख्य प्रिंसिपल रहा है और इंडिया को अपनी सुरक्षा के लिए सब कुछ करने का पूरा हक है। जब दुनिया के हर कोने से खतरे आ सकते हैं दोस्तों, आखिर में देखा जाए तो इंडिया के मिसाइल टेस्ट का मकसद दूसरे देशों को चुनौती देना नहीं, बल्कि अपनी सॉवरेन को सुरक्षित करना है। अग्नि 5 मिसाइल और उसकी एक्सटेंडेड रेंज कैपेबिलिटीज वह जरूरी टूल है जो क्षेत्र में पावर बैलेंस बनाए रखेंगे। और यह भी मत भूलिए कि इंडिया की स्ट्रेटेजिक लोकेशन और उसका बढ़ता हुआ प्रभाव उसे दुनिया भर में एक महत्वपूर्ण खिलाड़ी बनाता है। ऐसे में यह बिल्कुल स्वाभाविक है कि इंडिया अपनी मिलिट्री कैपेबिलिटीज को मजबूत करे ताकि अपने राष्ट्रीय हितों की रक्षा कर सके। यह बात कि वेस्टर्न देश अग्नि 5 टेस्ट को लेकर इतने ज्यादा घबराए हुए हैं, यह मिसाइल की पोटेंशियल और जियोपॉलिटिक्स में इंडिया के बढ़ते कदम को दर्शाता है। जैसे जैसे इंडिया आर्थिक और मिलिट्री दोनों स्तरों पर बढ़ता जाएगा, उसे ज्यादा विरोध का सामना भी करना पड़ेगा उन देशों से जो अपना डोमिनेंस खोने से डरते हैं। लेकिन यह सब कुछ इंडिया को उसकी प्रगति और सेल्फ रिलायंस के रास्ते पर और तेज कदम बढ़ाने के लिए प्रेरित करेगा। और वो दिन दूर नहीं है जब भारत दुनिया के वर्ल्ड ऑन ऑर्डर को अकेले अपने दम पर प्रभावित और निर्णय करेगा। दोस्तों, आपको क्या लगता है? क्या इंडिया को अपने मिसाइल प्रोग्राम के साथ आगे बढ़ना चाहिए या फिर उन वेस्टर्न थिंक टैंक्स की बात सुननी चाहिए? अपनी राय कमेंट में जरूर बताइए और इस वीडियो को एक लाइक करके अपने मित्रों तक शेयर जरूर करें ताकि उन्हें भी जानकारी मिल सके। इसी तरह और भी नॉलेजेबल वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर जरूर सेलेक्ट करें। जय हिंद।